हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सारे क्लैन के लीडर्स ने विंग और वांगजी को सेपरेट करने की बातें की थी और हमारा विंग ये सब सुन चुका था। यानी कि उनके घोस्ट जितने भी स्लेव्स थे उन्होंने विंग को बता दिया था और ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। बट वांग जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे शांत करवा कर सुला दिया था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह ही विंग बेड से उठ गया और वो भागकर बाहर जाता है और वॉमिटिंग करने लग गया था। वहीं वांग जी भी विंग के ऐसे झटके से उठने से वो भी उठ चुका था और वो भी विंग के पीछे जाकर उसे संभालता है और फिर वो विंग को देखता है। फिर वांग जी विंग को लेकर वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में वो विंग को फ्रेश करवाता है और फ्रेश करवाने के बाद वो अच्छे से उसे नहलाता भी है। नहलाने के बाद उसे ड्रेसअप करवाता है और फिर वो विंग के बालों को कॉम्ब भी करता है। फिर वो विंग को खाने को भी देता है। विंग बहुत क्यूट तरीके से खा रहा था जिसे देखकर वांग जी उसे स्माइल करके देखते हुए कहता है, विंग बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, लैंसन, क्या सच में मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ? ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है। तभी विंग वांग जी के पास आकर बोलता है, तो मैं इतना ही ब्यूटीफुल हूँ तो फिर। ये बोलकर वो उसकी गोद में बैठता है और फिर वो अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट में घुमाने लग गया था और वो कहता है कि मुझे तुम चाहिए अब भी। ये सुनकर वांग जी कहता है, अभी? ये सुन विंग अपना सर हिलाता है। फिर वांग जी कहता है कि जैसा मेरे विंग को पसंद है। ये बोल वो उसे बेड पे ले जाता है और फिर वो दोनों 2 घंटों तक उसी बेड पे रोल होते रहते हैं। उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे रूटीन चलता है। फिर वांग जी 2 घंटों के बाद रुकता है। विंग सो चुका था। वहीं वांग जी उठकर अपने आप को फ्रेश करता है, विंग को फ्रेश करता है और फिर वो बाहर जाता है। वो देखता है कि कोई भी क्लाउड रिसर्च में बाहर के स्टूडेंट नहीं है, मतलब कि सारे स्टूडेंट चले गए हैं। हाँ, कल रात को सारे जितने भी अदर क्लैन के स्टूडेंट थे उन सभी को अपने अपने क्लैन जाने के लिए बोल दिया गया था और सुबह होते ही वो सारे अपने अपने क्लैन निकल चुके थे। वहीं वांग जी बाहर जाता है। आज उसे पूरा क्लाउड रिसर्च बहुत ज़्यादा ही शांत लग रहा था। हाँ, शांत लगता था पहले भी, बट आज कुछ बहुत ही ज़्यादा शांति है। वांग जी को कुछ अजीब लग रहा था बट वो कुछ ज़्यादा नहीं सोचता और फिर वो आगे जाता है। वो देखता है कि उसके गगा, सीचैन और कुछ लैंड डिसिपल वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसे देखकर वांग जी वहाँ जाता है। सीचैन वांग जी को देखकर स्माइल करते हैं और वांग जी को वो अपने साथ प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। वांग जी भी अपना सर नोट करता है और फिर सीचैन और वांग जी प्रैक्टिस करने लग गए थे। वहीं दूसरे जितने भी लैंड क्लैन के स्टूडेंट थे, डिसिपल थे, वो बस वांग जी को देखे जा रहे थे बट उनके आंखों में कुछ अलग सा ही था। अब हमें सीन शिफ्ट करके लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। लैन कुरैन, लैन सिजुई, लैन जिंगी और साथ में हमारा लैन सिंगचैन चारों लोग वहां पर बैठकर कुछ कर रहे थे। हमारे लैन कुरैन जिंगी को देखकर बोलते हैं, जिंगी, इस बुक को देखो और इस फॉर्मूला से तालिस्मा बनाओ। ये बोलकर वो उस बुक को जो अभी वो पढ़ रहे थे उस बुक को वो जिंगू को देते हैं। वहीं जिंगी भी अपना सर नोट करके उसे ले लेता है। तभी लैन कुरैन दूसरा बुक लेते हैं और फिर उस बुक को लेते हुए कहते हैं, सिजुई, इस बुक में जितने भी अमाउंट का नंबर ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है सब तुम करो। ये बोलकर वो उस बुक को सिजुई को दे देते हैं। तभी हमारा सिंह चैन कहता है, अंकल, क्या ये करना ठीक है? आप दूसरा दूसरा रास्ता नहीं खोज सकते क्या? हम किसी तरीके से वुशियान के अंदर का जो भी डोमेनिक पावर है उसको हम लॉक कर देते हैं। हमें हमें वुशियान को मारने का और गगा को। ये बोलकर वो लैन कुरैन को देखता है। उसके आगे बात वो कंप्लीट भी नहीं कर पाया कि लैन किरैन उसे देखते हुए कहते हैं, सिंचैन, चुप रहो। और तुम क्या सोचते हो कि हमने इस बारे में नहीं सोचा होगा? तुम ही बताओ, क्या तुम्हें पता है कि कैसे उसके अंदर का वो डोमेनिक पावर को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे उसे लॉक करना है? तुम्हें पता है?
ये सुनकर सिंह-चैन अपना सर ना में हिलाकर बोलता है, नहीं। तभी लैन किरैन कहते हैं, तुम्हें ये पता है कि उस डोमेनिक पावर को कंट्रोल करना और उसको लॉक करने में कितने लोगों की कुर्बानी उस विवुशान के फादर और मदर ने दिया होगा, जिस कारण उसके अंदर उतना ज़्यादा पावर है। अगर हम उसके अंदर का वो पावर लॉक करेंगे तो हमें भी बहुत लोगों की सेक्रीफाइस करना होगा। तुम क्या चाहते हो, हम कितने लोगों की सेक्रीफाइस करेंगे? तुम चाहते हो पूरा हमारा क्लैन खत्म हो जाए? ये सुनकर हमारा सिंह-चैन अपना सर नीचे कर लेता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, सिंह-चैन मैं समझता हूँ तुम जो बोल रहे हो, बट तुम हमारी मजबूरी भी समझो। हम हमें ये करना ही होगा। हमें उस विवुशान को ईज़ान लेक में लॉक करना ही होगा, तभी इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हम बचा सकते हैं। नहीं, वो डीमन पूरी तबाही मचा देगा। ये सुनने के बाद हमारा सिंह-चैन अपने अंकल को देखता है और कहता है, अंकल बट वो आगे कुछ कह पाता कि लैन कुरैन उसे अपने हाथ को दिखाते हुए शांत करते और कहते, सिंह-चैन अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। यहाँ जो भी काम दे रहा हूँ चुपचाप उसे करो। ये सुनने के बाद हमारा सिंह-चैन अपना सर नीचे कर लेता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाया। अब हमें फिर से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग के रूम का सीन। आवाज़ आती है, मास्टर उठिए मास्टर, वो सारे प्लान कर रहे हैं आपको ईज़ान लेक में ट्रैप करने का। वो आप लोगों को एक साथ रहने नहीं देंगे। वो आपको अपने प्यार के साथ रहने नहीं देंगे। ये सुनने के बाद विंग अपनी आँखें खोलता है और वो बेड पे बैठ गया था। तभी एक दूसरा आवाज़ आता है, मास्टर उन्होंने दूसरों को सबको बाहर भेज दिया है। वो सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और जल्दी ही उनकी प्लानिंग सक्सेस होने वाली है। हमें कुछ करना होगा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो आप लोगों को वो अलग कर देंगे। आपको वो एक लेक में बंद कर देंगे। ये सुनने के बाद विंग अपनी बैली पे अपना हाथ फिराता है। तभी विंग धीरे से कहता है, क्या लैंसेन को इस बारे में पता है? ये सुनने के बाद दूसरा आवाज़ आता है, नहीं, उन्हें ये कुछ भी नहीं पता और साथ ही ये सारे लैंस अपना फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल करके मास्टर लैन की सारे मेमोरी को इरेज करना चाहते हैं। आप लोगों की प्यार की निशानी को इरेज करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद विंग के आंखों में आंसू आ गया था। वो कहता है, क्या? बट क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने किसी को हार्म नहीं किया है। इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे मदर फादर डोमेनिक पावर का इस्तेमाल करते थे? मैं तो इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो क्यों क्यों मेरे लैंसन को मुझसे दूर किया जा रहा है? मैं मैं तो अकेले ही बचपन से ही ऑर्फन था और मैं अकेले ही पूरी दुनिया को घूम रहा था। मेरी लाइफ में लैंसन आया है और लैंसन को अब ये मुझसे क्यों अलग करना चाहते हैं? लैंसन मेरी दुनिया है। मैं लैंसन के बिना नहीं रह सकता। क्यों क्यों वो मुझे अपने लैंसन से दूर कर रहे हैं? क्यों? ये बोलकर वो रोने लग गया था। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है, मास्टर वो लोग अपने दिमाग में ये बात बैठा चुके हैं कि आप ईविल हो और वो अपने आप को ही सही मानते हैं। वो ऐसे इंसान हैं जो बाहर से अच्छा होने का दिखावा करते हैं, बट अंदर से वो बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं। वो ऐसे इंसान हैं, उनको दूसरों की खुशियों की कुछ भी नहीं पड़ी है। उन्हें सिर्फ अपना ईगो देखना है, सिर्फ अपना मास्टर। इसीलिए वो आपको और आपके प्यार को अलग करने का बातें कर रहे हैं। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, मैं लैंसन से दूर नहीं होऊंगा। लैंसन मेरी दुनिया है। मैं लैंसन के बिना नहीं रह सकता। नहीं, मैं सेपरेट नहीं होऊंगा उससे। मैं उससे दूर नहीं जाऊंगा। ये सुनने के बाद एक आवाज़ आती है, मास्टर हमें ऑर्डर दीजिए, हम उन सबको सबक सिखा देंगे। ये सुनने के बाद विंग अपने कानों में अपना हाथ रख लेता है और कहता है, नहीं, मुझे मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। ये बोलकर वो चीखता है और जितने भी वहाँ पर ब्लैक स्मोक थे वो वहाँ से गायब हो गए थे। वहीं विंग कुछ टाइम वहीं बेड पर बैठकर कुछ सोचता है और फिर वो डिसाइड करता है। फिर वो खड़ा होता है और सीधा लाइब्रेरी की तरफ जाता है। लाइब्रेरी में जाकर वो लैन कुरैन को देखता है। सारे लोग जितने भी थे वहाँ पर वो विंग को शॉकिंगली देखने लग गए थे। तभी विंग कहता है, ग्रैंड मास्टर लैन मुझे आपसे बात करनी है। ये सुनने के बाद लैन कुरैन उन तीनों को इशारा करते हैं जाने का। फिर विंग कहता है, क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, क्या बात कर रहे हो? क्या किया मैंने? ये सुनकर विंग कहता है, क्यों?
आप मुझे ट्रैप करने का ट्राई क्यों कर रहे हो? मैंने तो कोई भी डोमेनिक कल्टीवेशन ट्राई नहीं किया। मैंने किसी को हार्म नहीं किया। मेरे अंदर जितनी भी डोमेनिक पावर है वो सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स के कारण है। मैंने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। ये मेरे अंदर था, मुझे ये पता भी नहीं था। तो क्यों? मुझे क्यों आप मेरे लैंसन से अलग करना चाहते हो? मैं अपनी लाइफ़ को अपने लैंसन के साथ, अपने बच्चों के साथ हँसी-खुशी बिताना चाहता हूँ। प्लीज़, ये बोलकर वो लैन कुरैन को देखता है। वहीं विंग की बात सुनने के बाद भी लैन कुरैन बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलते हैं, नो मैटर व्हाट, तुम क्या कह रहे हो, बट ये फैक्ट है कि तुम्हारे अंदर एक डीमन का पावर है। ये सुनने के बाद विंग अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और गहरी सी सांस लेकर बोलता है, बट मुझे तो इसका इस्तेमाल करना भी नहीं आता, मुझे तो पता भी नहीं है। ये सुनने के बाद लैन कुरैन विंग को देखते हैं और फिर जो उनके हाथों में एक पेन था वो उसे लेकर सीधा विंग की तरफ फेंक देते हैं, जिससे विंग शॉक हो गया था। उसकी आंखें टाइटली बंद हो गई थी, बट उस पेन के विंग को लगने से पहले ही एक ब्लैक स्मोक आकर उस पेन को रोक देता है और वापस लैन कुरैन की तरफ फेंक देता है। वहीं विंग अपनी आंखें खोलता है। जब उसे महसूस हुआ कि उसे पेन नहीं लगा, तो अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है। वो देखता है कि वो पेन वापस लैन कुरैन की तरफ जा रहा था, बट लैन कुरैन ने उसे डॉज कर दिया और वो विंग को देखते हुए कहते हैं, देखो क्या है, तुम्हें ये इस्तेमाल नहीं करने आता, बट ये ऑटोमेटिकली ही तुम्हारे बॉडी से जुड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद विंग कहता है, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो आपकी गलती है ना, आपने पेन को फेंक कर मुझे हार्म करने का ट्राई किया था और ये स्मोक, ये एनर्जी तो सिर्फ मेरा प्रोटेक्शन कर रही है। आप ही बताइए, अगर आप मुझ पे अटैक करोगे तो मुझे अपने आप को बचाना तो होगा ही ना। अगर मैं आपके ऊपर अटैक करता तो आप भी अपना प्रोटेक्शन करते ना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से। तो मेरा भी ये पावर प्रोटेक्शन कर रहा है, बट मैंने तो आपको हार्म नहीं किया ना, आपने पहले मुझे हार्म किया था। ये सुनने के बाद लैन कुरैन चुप होकर विंग को देखते हैं। उन्हें भी पता है ये फैक्ट कि जब तक एक हाथ से दूसरे हाथ पे ताली न बजाओ तो ताली की आवाज़ नहीं आती है। तभी हमारा विंग लैन कुरैन को देखते हुए कहता है, और हम कौन होते हैं जबकि गॉड ने हम लोगों को इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। गॉड ने हम दोनों को ही जीने के लिए इस अर्थ में भेजा है। आप जिस तरह रहते हो उस तरह हम भी रहते हैं। हमें भी भूख लगती है, प्यास लगती है। जैसे आपको दूसरों का प्यार चाहिए होता है, वैसे ही हमें भी दूसरों का प्यार चाहिए होता है। जब भगवान ने हम लोगों में कोई भी अंतर नहीं किया, तो आप कौन होते हो हम पे अंतर करने वाले? जितने भी लोग इस अर्थ में रहते हैं सबको प्यार करने का हक है, सबको है। ये सुनने के बाद लैन कुरैन विंग को देखते और कहते, एक ह्यूमन अल्फा और एक ओमेगा, डोमेनिक ओमेगा को ये हक नहीं है। ये सुनने के बाद विंग लैन कुरैन को देखते हुए कहता है, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, वो किसी से भी हो सकता है। प्यार बॉडी से नहीं होता, प्यार सोल से होता है। और लैंसन और मुझे एक दूसरे के सोल से प्यार है, ना कि बॉडी से। ये सुनने के बाद लैन कुरैन विंग को देखते हुए कहते हैं, बट तुम ईविल हो। ये सुनने के बाद विंग कहता है, कैसे? ठीक है, आप बोल रहे हो वो ठीक है, चलो मान भी लेते हैं, बट आप खुद भी सोचिए, हम इंसान हैं, बट ये परंपरा तो गॉड में भी है ना। हर चीज़ बैलेंस होकर चलती है। गॉड में भी इविल गॉड और गुड गॉड दोनों ही बैलेंस करके चलते हैं। दोनों की उतनी ही मान्यता रहती है। एक दूसरे के बिना दोनों ही कुछ नहीं होते। आप ही सोचिए, स्पिरिचुअल एनर्जी और डोमेनिक एनर्जी दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अगर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे या फिर दोनों में से एक एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दोनों की मान्यताएं ख़त्म हो जाएगी। रही बात मैं कि ईविल हूँ, कैसे? कैसे मैं ईविल हूँ? मैंने कौन सा ऐसा काम किया है? आप ही बताइए मुझे। ये सुनने के बाद लैन कुरैन कहते हैं, तुम मुझसे उल्टा जवाब दे रहे हो
और जीतने का ट्राई कर रहे हो और साथ ही तुम हमारे रूल को ब्रेक कर रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, रूल? कौन सा रूल को मैंने ब्रेक किया है, आप ही बताइए। क्या प्यार करना कोई गुनाह है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है लैनज़न से प्यार करके? क्या ये गुनाह है मेरा कि मैं ये सोचूं कि मैं अपने अल्फा और अपने बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ जीऊं? क्या ये मेरा गुनाह है? प्लीज़ अंकल, हमें अलाउ कर दीजिए। मैं अपनी एनर्जी को अपने अंदर लॉक करके रखूँगा। मैं उसे कंट्रोल करके रखूँगा। अगर आप इतना भी नहीं चाहते तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद लैन कुरैन विंग को देखते हैं और फिर वो शाय करते हुए कहते हैं, हमारा डिसीजन चेंज नहीं होगा। ये सुनने के बाद विंग लैन कुरैन को देखता है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं उसके अंदर जो भी इविल पर्सनैलिटी था, या वो तो जितने भी डार्क और ब्लैक स्मोक थे, वो विंग को बोल रहे थे कि आप हमें एक बार अलाउ कर दीजिए, हम इसे मार देंगे। बट विंग उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता और अपने हाथों को क्लींच करके सीधा जिंगशी आ जाता है। वो बैठकर रो रहा था, बट जब वो देखता है कि वांग जी अंदर आ रहा है तो अपने आंसू को साफ कर लेता है। वहीं वांग जी के हाथों में बहुत ज़्यादा क्रीम बन थे और स्वीट्स थे। वो विंग को देते हुए कहते हैं, विंग देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। ये सुनकर विंग उसे स्माइल करने का ट्राई करता है, बट उसके आँखों में, उसके होठों में वो स्माइल नहीं था जो हमेशा होता है। वांग जी भी जानता है कि आखिर विंग परेशान क्यों है, क्योंकि उसने भी सिंह चैन से सुन लिया था कि आखिर इन सब का प्लान क्या है। वांग जी विंग को गले से लगाता है और वो उसे पैट करते हुए कहते हैं, विंग फिक्र मत करो, हम आज रात को ही यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये सुनने के बाद विंग और भी ज़्यादा रो पड़ा। वो वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हग करके रो रहा था और वो वांग जी के नाम ले रहा था। वहीं वांग जी भी अपने दिल पे पत्थर रख के ये बोल रहा था। उसे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि वो अपने ओमेगा और अपने बच्चे को बचा नहीं पा रहा है, बट वो कभी भी विंग से अलग नहीं होगा। इसीलिए वांग जी यहाँ से विंग के साथ दूर चला जाएगा। वांग जी विंग को चुप करवाते हुए कहते हैं, विंग मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं होऊंगा। कोई भी हमें दूर नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगा। हम दोनों ही आज शाम को निकल जाएंगे यहाँ से। हम दोनों बेचैन में उड़कर निकलेंगे और आधे रास्ते में हॉर्स में बैठकर हम चले जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा। तुम ये खा लो, उसके बाद कपड़े पैक करना, ओके? मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी मेडिसिन लेके आ जाऊंगा। ये सुनकर विंग वांग जी को देखकर अपना सर हिलाता है। फिर वांग जी विंग को खाने के लिए बोलकर सीधा जिंगशी से बाहर जाता है। वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। सारे डिसिपल जिंगशी को चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए थे और वो उसे पेट्रोलिंग कर रहे थे। वहीं वांग जी चुपके से बाहर निकलता है और जितने भी ज़रूरी मेडिसिन थे, जितने भी हर्ब्स थे, वो लेकर सीधा जिंगशी की तरफ आता है। वो देखता है कि उसके सीचैन का जिंगशी के अंदर ही है और वो विंग से बातें कर रहे हैं। वांग जी अंदर आता है। वहीं सीचैन वांग जी को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर उसके शोल्डर पे बैठ करके वांग जी को सेफ रहने बोलते हैं और फिर वो वहाँ से चले गए थे। वहीं वांग जी विंग के गोद में देखता है। विंग के हाथों में पैसे थे और साथ में उसके गोद में बच्चों के बहुत से कपड़े और टॉवल्स भी थे। वांग जी ये देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वो विंग को देखता है। अब टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। शाम का टाइम हो चुका था, सनसेट भी हो चुका था। वांग जी समय देखकर विंग के साथ सीधा हिल तरफ, मतलब कि पहाड़ की तरफ जाता है और सीधा वहाँ से बिचैन में विंग को लेकर सीधा ईलिंग की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता था ईलिंग ही ऐसा सेफ जगह है जहाँ पर कोई भी, मतलब कोई भी सेक्ट के लीडर्स वहाँ राज नहीं करते हैं। वांग जी विंग को लेता है और फिर वो वहाँ पर अपने बिचन के सहारे जाता है और फिर ईलिंग से वो घोड़े पर बैठते हैं और फिर घोड़े पर बैठकर ही वो फिर से सी की तरफ निकल गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर कोई भी सेक्ट के लीडर्स वांग जी और विंग को अच्छे से ज़िंदगी बिताने नहीं देंगे। सभी विंग के जान के पीछे पड़े हुए हैं और वांग जी विंग को खतरे में नहीं देख सकता, इसीलिए उसने डिसाइड किया था
कि अब वो इस जगह से निकल कर दूसरे लैंड में जाएँगे, मतलब कि दूसरे देश में जाएँगे और वो वहीं पर रहेंगे विंग के साथ और हँसी-खुशी रहेंगे। यही सोचकर वांग जी और विंग सी की तरफ जा रहे थे। बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद वो लोग सी की तरफ जा रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा ही थक चुका था क्योंकि इतना ज़्यादा वो ट्रैवल करे थे। वांग जी उसे खाने को देता है और साथ में ठंडा रास्ता था, तो वांग जी विंग को और भी ज़्यादा करीब, अपने बहुत ज़्यादा करीब करके पकड़ा हुआ था। वांग जी विंग को बताता है कि कुछ ही टाइम में हम एक बुद्धा टेम्पल पे पहुँचेंगे, वहाँ हम कुछ टाइम रेस्ट करेंगे, ओके? ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है। फिर कुछ ही टाइम में वो बुद्धा टेम्पल के पास भी पहुँच चुके थे, जिसे देखकर विंग कहता है फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, बट वांग जी सामने का सीन देखकर शॉक हो गया था।